अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लर्नर्स एकेडमिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, मूविंग वन फर्दर स्टेप अहेड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में, और वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज होगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कम्प्लीमेंट क्या है। इन ग्रामर अ कम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप दैट कंप्लीट्स द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जो कि एक सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट को कंप्लीट करेगा, कम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर आप लोगों को प्रेडिकेट का आइडिया नहीं है तो मैंने प्रेडिकेट पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूं, एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्स की टू टाइप्स हैं, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है। एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आए और नाउन को डिस्क्राइब, रीनेम और मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाता है। सादा लफ्जों में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा एक लफ्ज या लफ्जों को मजमुआ जो कि नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करे, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाता है। एग्जांपल्स देखिएगा, अहमद इज माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे इज एक लिंकिंग वर्ब है और क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो जो अगला पार्ट है माय बेस्ट फ्रेंड वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें एक्शन वर्ब से व्हाट और whom का आंसर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो इज क्या एक लिंकिंग वर्ब है और माय बेस्ट फ्रेंड क्या है, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमें सब्जेक्ट जो कि अहमद है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट कर। नाउन और प्रोनाउन के अलावा एक एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है और जो कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। आमना लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे लुक्स एक लिंकिंग वर्ब है और ब्यूटीफुल क्या एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। एक छोटी सी कंफ्यूजन को दूर करते चलें कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। याद रखिएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्शन वर्ब के बाद आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, राहुल इज प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे प्ले क्या एक एक्शन वर्ब है और टेनिस क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, और इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला रहा है। ऑन द अदर हैंड राहुल इज माय क्लास फेलो, यहाँ पे इज एक लिंकिंग वर्ब है और माय क्लास फेलो क्या है, राहुल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। सादा लफ्जों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब्स के बाद आएंगे जबकि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद आएंगे। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अलावा भी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कुछ अदर फॉर्म्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। आपकी लेफ्ट साइड पे कॉलम है, नाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड, इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये सारी फॉर्म सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे एक सेंटेंस के अंदर एक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, दिस बॉय इज माय फ्रेंड। माय फ्रेंड एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। शी लुक्स प्रीटी, प्रीटी यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से जेरेंड, इन्फिनेटिव या प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एक सेंटेंस में हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई, मॉडिफाई और टू मेक द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंसिबल। एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए और उसको आइडेंटिफाई, मॉडिफाई करते हुए उसकी सेंस को कंप्लीट करें। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की सूरत में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं आइडिया है तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली उसको जरूर देख लीजिएगा। आपकी रहनुमाई के लिए फिर भी बताता चलूं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की सूरत में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट करेगा। एक चीज जो आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे और हमें वर्ड का आंसर प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही कॉल्स हिज वाइफ स्वीटी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉल्स यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टू होम ही कॉल्स, ही कॉल्स हिज वाइफ। तो हमें जो वर्ड का आंसर मिला है ये क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्स हिज वाइफ स्वीटी, यहाँ पे स्वीटी क्या है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक ऐसा लफ्ज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नाउन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। अली फाउंड हिज सिस्टर हैप्पी, यहाँ पे फाउंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हिज सिस्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हैप्पी जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है और इसीलिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अगर आप लोगों को अभी भी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो ये सेंटेंस आपकी हर तरह की कंफ्यूजन को दूर कर देगा। देखिएगा, शी विशेस द क्रिमिनल टू बी किल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा जो विशेस है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ड शी विशेस द क्रिमिनल। अगर आप लोग सेंटेंस को यहाँ तक रखेंगे और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को प्लेस नहीं करेंगे तो जो सेंटेंस के मीनिंग है वो टोटली ऑपोजिट हो जाएंगे, जो कि हम लोग कहना चाहते हैं। शी विशेस द क्रिमिनल टू बी किल्ड। अब यहाँ पे टू बी किल्ड जो कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हुए इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पार्ट को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते और अगर हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो जो मीनिंग्स हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद आएंगे। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट रीनेम करेंगे या मॉडिफाई करेंगे सब्जेक्ट को। दूसरे लफ्जों में लिंकिंग वर्ब के बाद आके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करें, जबकि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पे एन इंग्लिश टीचर मेरे बारे में, आई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम। यहाँ पे डिक्लेयर क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। और डेड क्या है, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करेंगे कंप्लीमेंट को। वीडियो को पॉज करें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। अब मैं आपके सामने आंसर रखने जा रहा हूँ, आप अपने आंसर्स को टैली कर लें। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you haven't subscribed to my channel, then please do subscribe so that you never miss an update. Thank you so much. Allah Hafiz.